95% लोग GTN क्रीम का इस्तेमाल सही तरीके से कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से बवासीर की तकलीफ़ वैसे की वैसे ही रहती है और आखिर मरीज़ इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और इससे तंग आ जाते हैं और कहते हैं कि GTN क्रीम का हमने इस्तेमाल करना ही नहीं क्योंकि ये फ़ायदेमंद ही नहीं है। लेकिन GTN क्रीम को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर बवासीर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और अगर आप बदपरहेज़ी ना करें तो बवासीर की तकलीफ़ दोबारा नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GTN प्लस क्रीम के बारे में। GTN प्लस एक रेक्टल ऑइंटमेंट है जो कि एनल फिशर या हेमराइड्स को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनल फिशर क्या है और हेमराइड्स क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और इसका सही तरीका इलाज क्या है और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में आज हम तफसील से ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं GTN प्लस क्रीम के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो GTN क्रीम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्टेड होता है और इसके अलावा इसमें जिंक सल्फेट होता है, मेंथोल होता है और विटामिन ई होता है और एलोवेरा इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात करें GTN प्लस क्रीम के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो GTN प्लस क्रीम का इस्तेमाल बवासीर और एनल फिशर को ट्रीट करने के लिए जैसा कि इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बवासीर क्या है। बवासीर की बीमारी में मकद यानी पाखाने वाली जगह में निचले हिस्से की जो वेन्स होती हैं, जो रगे होती हैं, वो सूज जाती हैं और वो फूल जाती हैं, जिसको हम बवासीर का नाम देते हैं। बवासीर की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है, यानी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ का होना है। और बवासीर दो किस्म की होती है, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। खूनी बवासीर में पाखाना करते वक्त जब जोर लगता है तो जोर लगने से एनल कैनाल यानी कि मकद यानी पाखाने वाली जगह की रगों में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है तो रगें डैमेज हो जाती हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। और बादी बवासीर जो है, बादी बवासीर में खून तो नहीं निकलता लेकिन तकलीफ जो होती है वो खूनी बवासीर से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मकद के मुँह पे मस्से नमूदार होने से रफ़ाए हाजत के वक़्त यानी पाखाना करते वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें अलामात के बारे में तो खूनी और बादी बवासीर की अलामत में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि बवासीर की इन दोनों इकसाम में से, इन दोनों टाइप्स में से मरीज़ शदीद कब्ज़ में मुब्तला होता है यानी कॉन्स्टिपेटेड होता है। मकद के मुँह पे तेज़ जलन और ख़ारिश होती रहती है और मरीज़ की टेंशन परेशानी की वजह से भूख बहुत हद तक कम हो जाती है। हाजमे में खराबी होने की वजह से पेट में गैस पैदा होने लगती है और हर वक्त पेट फूला हुआ महसूस होता है। और अगर खूनी बवासीर में खून बहुत ज्यादा खारिज होना शुरू हो जाए, खून बहुत ज्यादा जाया होना शुरू हो जाए, तो इस वजह से चेहरा पीला जर्द हो जाता है, जिस्म में खून की कमी हो जाती है और नींद में कमी और चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बवासीर चाहे बादी हो या खूनी, दोनों सूरतों में GTN क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। और जिन अफराद में, जिन पेशेंट्स में तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, हर वक्त दर्द जलन इंतहाई शदीद होती है, तो इस सूरत में अगर GTN क्रीम के साथ लिग्नोकैन जेल को साथ मिलाकर लगाने से सेकंडों में जलन दर्द को ये ख़त्म कर देती है, जिससे मरीज़ सुकून महसूस करता है। अगर हम बात करें एनल फिशर के बारे में तो एनल फिशर की तमाम अलामात भी बवासीर की जैसी ही होती हैं, मगर एनल फिशर में मकद यानी पाखाने वाली जगह में कट लग जाते हैं, चीरे आ जाते हैं और ये कट लंबाई के रुख में होते हैं। एनल फिशर होने की भी सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज़ का होना है। तो एनल फिशर का ट्रीटमेंट करने के लिए भी GTN क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें GTN क्रीम के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी ये GTN क्रीम कैसे काम करती है, तो सबसे पहले एक बात ये ज़हन नशीन कर लें कि GTN फुल फॉर्म है ग्लाइसरिल ट्राई नाइट्रेट का और GTN क्रीम में असल फार्मूला या असल एक्टिव इंग्रेडिएंट ग्लाइसरिल ट्राई नाइट्रेट जो है वो ऐड किया जाता है। और ग्लाइसरिल ट्राइनेट का जो असल काम होता है वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम GTN यानी ग्लाइसरिल ट्राई नाइट्रेट का रेक्टल रूट में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती है कि जो एनल कैनाल यानी मकद का एरिया है वो उस मसल्स को रिलैक्स कर देती है। मसल्स रिलैक्स होने की वजह से उन वेन्स में से, उन कैपिलरीज में से भी प्रेशर कम होता है, जिससे जो वेन्स होती हैं, जो हमारी रगें होती हैं, उनमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वेन्स बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुकी होती हैं, एक्सपोज्ड हो चुकी होती हैं। अब हम बात करते हैं GTN प्लस क्रीम के इस्तेमाल के बारे में कि GTN क्रीम का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जाए और किन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि 95% लोग GTN क्रीम का इस्तेमाल सही तरीके से कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से बवासीर की तकलीफ़ वैसे की वैसे ही रहती है और आखिर मरीज़ इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और इससे तंग आ जाते हैं और
कहते हैं कि GTN क्रीम का हमने इस्तेमाल करना ही नहीं क्योंकि ये फ़ायदेमंद ही नहीं है। लेकिन GTN क्रीम को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर बवासीर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और अगर आप बदपरहेज़ी ना करें तो बवासीर की तकलीफ़ दोबारा नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GTN प्लस क्रीम का सही तरीका, यानी इसका लगाने का सही तरीक़ाकार क्या है। तो GTN क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले पखाने वाले एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के लिए सिर्फ आप पानी का इस्तेमाल करें। पानी से अच्छे तरीके से धोने के बाद उस एरिया को ड्राई होने दें, उस एरिया को खुश्क होने दें। अब आपने GTN क्रीम का इस्तेमाल करना है तो मटर के दाने के बराबर आपने मटर के दाने की जितनी आपने क्रीम लेनी है, और आपने उन एरियाज़ में यानी एजिज़ में आपने एनल कैनाल के जो एजिज़ हैं, चाहे वो इनर एरिया है चाहे वो आउटर एरिया है, दोनों तरफ आपने अप्लाई करना है। यानी कि पखाने वाली जगह पे आपने अंदर की तरफ भी लगाना है और आपने बाहर की तरफ भी लगाना है। और GTN क्रीम लगाने के बाद आपने इसका जेंटली से मसाज करना है, यानी हल्का हल्का आपने मसाज करते रहना है, और आपने तब तक मसाज करना है जब तक क्रीम जो है वो स्किन में जज़ब ना हो जाए। और अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, जलन बहुत ज़्यादा हो, इचिंग बहुत ज़्यादा हो, तो GTN क्रीम के साथ लिग्नोकैन जेल को भी ऐड कर लेना चाहिए। यानी GTN क्रीम के साथ लिग्नोकैन जेल को भी शामिल कर लें और दोनों क्रीमें मिला कर लगाएं। शदीद दर्द की सूरत में, शदीद जलन की सूरत में आपने कम से कम दिन में 2 बार लगाना है, और 8 वीक्स यानी 8 हफ्तों तक इसका मुसलसल इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, या जब तक एनल फिशर या बवासीर का मसला हल ना हो जाए। और ये बात भी जहन नशीन कर लें, ये बात भी नोट कर लें कि क्रीम लगाने के बाद आपने लेटना है, आपने इसके बाद कोई भी काम नहीं करना, या आपने ड्राइविंग नहीं करनी, या आपने कोई भी मशीनी काम नहीं करना है। क्योंकि GTN क्रीम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ग्लाइसरील ट्राइनाइट्रेट है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब आप रेक्टल रूट में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन काज करता है, यानी ये ब्लड प्रेशर की एक टाइप है जिससे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, और अक्सर अफराद में इसकी वजह से गुनूदगी, सर चकराने की और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जिस्म में ठंडे पसीने आने की शिकायत हो सकती है। तो इस कंडीशन में जब क्रीम अप्लाई करने के बाद कोई मशीनी काम करते हैं, या ड्राइविंग करते हैं, या वॉक करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, तो एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं कि ये हमारे जिस्म में साइड इफ़ेक्ट कर रही है, या ये हमारे जिस्म पे सूट नहीं कर रही। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल यही है कि GTN क्रीम को अप्लाई करने के बाद आप कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लेटे रहें, और उसके बाद फिर आप कोई भी कामकाज कर सकते हैं। GTN क्रीम का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये क्रीम ऑडर फ्री है, यानी कि इसमें किसी किस्म की भी स्मेल नहीं है, और ना ही क्रीम अप्लाई करने के बाद जिस्म पे या कपड़ों पे कोई दाग छोड़ती है। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो GTN क्रीम से हेडेक यानी सर का दर्द बहुत ज़्यादा होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर जैसा कि आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये काज कर सकती है। इसके अलावा डिजीनेस यानी कि सर चकराने की भी शिकायत हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ पे नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।